वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज हम करेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज, सिर्फ डंबल के साथ करेंगे। ये इस एक्सरसाइज को हम फ्री वेट एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं कि हम सिर्फ फ्री वेट में सिर्फ डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमें ये एक्सरसाइज भी करनी चाहिए कभी कभी सिर्फ डंबल से, मीन्स फ्री वेट व एक्सरसाइज भी हमें करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 एक्सरसाइज डंबल्स के साथ जो आपकी पूरी चेस्ट को कवर करेंगी, और कुछ नई एक्सरसाइज भी हैं जो आप ट्राई करके मुझे बताना कैसा लगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कर लेंगे हम चेस्ट का वार्म अप बहुत अच्छा सा, और उसके साथ हम करेंगे शोल्डर्स का भी वार्म अप, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं शोल्डर भी। तो जब भी हम डंबल्स से ट्रेन करते हैं चेस्ट को, तो ये क्रिएट करता है रेंज ऑफ मोशन, बढ़ाता है फ्री रेंज ऑफ मोशन बढ़ाता है जब भी हम डंबल करते हैं। और हमारे जो हमारे मसल फाइबर होते हैं, ज़्यादा मसल फाइबर्स को इन्वॉल्व करता है डंबल। और ये जो मसल फाइबर होते हैं ये हमारी स्टेबलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे मेन चीज़ यही होती है स्टेबलाइजेशन आना, और उसके बाद फिर हमारी बनती है 1 नंबर की चेस्ट। जो हमारी पैक्स हैं दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, प्रोपोर्शनल लुकिंग आती है पैक्स में, और ये हमें बारबल से नहीं मिल सकता, इसलिए हम करते हैं डंबल से वर्कआउट। कभी कभी में करना चाहिए। तो अब हम कर रहे हैं न्यूट्रल ग्रिप डंबल प्रेस। न्यूट्रल ग्रिप बिल्कुल आपके जो रेगुलर प्रेस डंबल प्रेस होती है उसके जैसी है, लेकिन हम इस ग्रिप में इसलिए कर रहे हैं कि ये वेरिएशन है जो हमारी चेस्ट को डिफरेंट तरीके से हिट करती है, और एक वाइडर मूवमेंट पैटर्न हमें बनाती है। जब हम भी करते हैं इसका तो एक बहुत ही बढ़िया ग्रेटर और डीप मूवमेंट हमें मिलता है करने के लिए। तो ये बिल्कुल हमारे डंबल प्रेस जो नॉर्मल हम करते हैं उसके जैसी है। तो हमें ये ही करनी है, डंबल प्रेस जो रेगुलर करते हैं वो नहीं करनी है। तो हमें 2 डंबल ले लेने हैं बढ़िया हैवी, और अपनी इंक्लाइन बेंच पे बैठ के ऊपर सीलिंग की तरफ पुश करना है, और दोनों डंबल्स को टच नहीं करना है आपस में ऊपर जाके। इससे क्या होता है कि दोनों ये हमारा जो लगातार फोर्स बना रहता है पैक पे, जैसे ही हम डंबल्स को टच कर देते हैं तो जो फोर्स बना हुआ है वो हट जाता है। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है फ्लैट बेंच पे डंबल के साथ, और इसका नाम है हेक्स प्रेस। लेकिन इसको हम क्रस्ट प्रेस भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्रस्ट प्रेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम 2 डंबल्स को चेस्ट के ऊपर रखते हैं और प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, तो हमारा पूरा फोकस डंबल्स को एक दूसरे में क्रश करने के लिए रहता है हमारा फोकस। और फोकस वही रखना है कि जो हमारे 2 डंबल हैं उन दोनों को एक दूसरे से चिपका के रखना है, और ये सोचना है कि इनको क्रश कर देना है आज, ठीक है। तो इसलिए इसको क्रश प्रेस भी बोलते हैं, हेक्स प्रेस को। बस कुछ नहीं है, इनको ऊपर की तरफ उठाओ, स्क्वीज़ करो और स्लो डाउन नीचे लेके आओ। इसमें हमें चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारी एल्बो है वो सीधी नहीं होनी चाहिए ऊपर की तरफ। जब हम सीलिंग की तरफ इस डंबल्स को ऊपर कर लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी नहीं करनी है, एल्बोज को लॉक नहीं करना है, और वापस ले आना है लॉक होने से पहले। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल फ्लाई, फ्लैट डंबल फ्लाई। ये हमारे पैक्स हैं, जो हमारी जो चेस्ट की जो मसल है उनको आइसोलेट करता है, मतलब आइसोलेट एक्सरसाइज है उनकी। करते टाइम हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी जो आर्म्स हैं वो आर्च रहनी चाहिए, सीधी नहीं होनी चाहिए, और बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आर्म्स को सीधा नहीं करना है, हमारी एल्बोज को लॉक नहीं करना है, बाहर की तरफ आर्च बना के रखना है, और ये बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है आपकी चेस्ट मसल्स को। हमें अगर आपके शोल्डर में पेन है तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है इसको, और आपके शोल्डर में अगर पेन नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है कि भाई हाँ आज ही चेस्ट को फाड़ देंगे और ये बना देंगे चेस्ट। तो चेस्ट मसल्स पे आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं लेके जाना है इसको। तो वापस आते टाइम हमें उसी चीज़ का ध्यान रखना है, जिस वे से है ये ऊपर आया है उसी तरह से ये वापस आएगा आर्च में ही।
इसके लिए एक प्रो टिप ये है कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है फ्लाई करने में, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम किसी ट्री को, एक बहुत बड़े ट्री को हग करते हैं तो वो वाली पोजीशन इसमें रहेगी। तो एक बहुत बड़ा ट्री है, उसको हग किया है, अब जिस तरह से हमने उसको हग किया है उसी पोजीशन में उसको हम वापस लेके आएंगे। अब जो ये एक्सरसाइज है ये है फ्लोर प्रेस। इसको बहुत कम लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज मैं इसके बेनिफिट बताऊंगा तो आप लोग भी इसको परफॉर्म करोगे और करनी चाहिए। ये बिल्कुल रेगुलर डंबल प्रेस करते हैं, बिल्कुल उसके जैसी है, और इसकी जो मोशन होती है बहुत ही शॉर्टन है, बहुत ही छोटी रेंज ऑफ मोशन है। और जब भी तुम रैप करोगे, एवरी रैप, वो हर रैप है जो डेड स्टॉप है, आप एकदम से रुकता है हाथ उसमें, और ये गाड़ी, और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है करने में। इसको जो हमारी एल्बोज हैं रिब से 45 के एंगल पे होनी चाहिए, और अगर आप ज़्यादा हैवी मारते हो तो आपको सपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले डंबल्स को उठा के नहीं रख सकते हो ग्राउंड पे, ठीक है। अगर रखते हो तो इसमें थोड़ी इंजरी के चांस हो सकते हैं आपके शोल्डर में, तो सपोर्टर ज़रूर ले लेना अगर आप मारते हो हैवी डंबल। बस और कुछ नहीं है। इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी ग्रेटर हेल्प करता है आपके मसल बिल्डिंग में, चेस्ट के, और स्टेबिलिटी को बूस्ट करता है। मतलब अगर आप स्टेबिलिटी से लड़ रहे हो अब तक भी, तो आप ये एक्सरसाइज करो और आप पालोगे स्टेबिलिटी। अब करेंगे हम पुल ओवर। पुल ओवर को करने के जो तरीके हैं वो थोड़े से मिक्स हैं। जैसे कि अगर हम कुछ तरीके अगर इसमें हम यूज़ करें तो हमारे लैट्स पे आएंगे, और जो कुछ दूसरे तरीके होते हैं वो हम यूज़ करते हैं हमारे चेस्ट के लिए। तो परपेंडिकुलरली हम बेंच पे लेट सकते हैं, और पैरेलल बेंच पे भी हम लेट सकते हैं, मतलब पैरेलल बेंच के। तो अगर हम लगाते हैं ज़्यादा वेट तो हमें लेटना पड़ेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इसमें हमारी जो हिप है उसको हमें ऊपर उठा के रखना पड़ता है, जिससे कि काउंटर बैलेंस बना रहे। और सबसे मेन चीज़ इस एक्सरसाइज की ये है कि हमें फील के साथ करना है। अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनता है इसमें तो आप मसल फील नहीं कर पाओगे, सिर्फ शोल्डर से खींचोगे और शोल्डर से ही वापस इसको लेके जाओगे। तो ध्यान रखना, फीलिंग इज़ इम्पोर्टेंट, फीलिंग आनी चाहिए करते समय। तो ये थी आज की चेस्ट की टॉप 5 एक्सरसाइज डंबल के साथ। मुझे तो बहुत इफेक्टिव लगी, आप करके बताना मुझे कमेंट करके कि भाई आपको कैसा लगा। वैसे कभी कभी सिर्फ डंबल से भी हमें करनी चाहिए, फ्री वेट एक्सरसाइज करनी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं बहुत बार। तो ऐसी एक्सरसाइज मैं लाता रहूँगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बनाता रहूँगा आपके लिए, बस बने रहें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो थैंक यू सो मच आने के लिए, और सब्सक्राइब करके जाना। अगर मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, और मिलते हैं फिर ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।